हर 5 साल में देश बदलने की बात होती है, पर क्या सच में देश बदलता है या सिर्फ रैली के स्टेज, पोस्टर के रंग और चुनाव का खर्चा बदलता है? नमस्कार, मैं हूं कशिश टंडन और आप देख रहे हैं मनी सिंप्लीफाइड। और आज हम बात करेंगे चुनाव और पैसे के गहरे रिश्ते पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल लूथरा और आप देख रहे हैं मनी सिंप्लीफाइड। और आज हम ग्राउंड पर आए हैं इलेक्शंस के बारे में जानने, और हम देखेंगे कि कैसे पैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शंस में। तो आइए जानते हैं लोगों के विचार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल है। तो निखिल जी, आपसे हमारा ये क्वेश्चन है, चुनावों में पैसों की क्या भूमिका होती है? चुनाव में पैसों की बहुत सारी भूमिका होती है। बेसिकली जैसे कैंपेनिंग के काम आती है, जनता की सेवाओं के काम आती है। तो मुझे लगता है पैसों की बहुत सारी भूमिका होती है और पैसा बहुत ज़रूरी है चुनाव के लिए, क्योंकि रैलियों में भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में पोस्टर छपते हैं। तो ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसके जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं? हाँ, मुझे ऐसी लगता है कि जिसका ज़्यादा पैसा होता है उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इससे वो कैंपेनिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाता है, इफ़ेक्टिव कर पाता है। ज़्यादा पैसा लगाता है, लोगों को दिखता है कि ये इंसान काम कर रहा है। तो आई थिंक पैसों की भूमिका तो बहुत ज़रूरी है कैंपेनिंग के लिए, एक नेता के लिए स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चुनाव जो प्रचार करते हैं लोग, उसमें जो पैसा होता है वो किन किन चीज़ों में बेसिकली काम आता है? जैसे एक नेसेसरी होती है बिजली, पानी, सड़क, उस पे काम आता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कैंपेनिंग के काम आता है। तो कैंपेनिंग बहुत ज़रूरी है करने के लिए एक चुनाव में। जैसे बिहार में भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे तुम देख ही रहे होगे कि किस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है, रैलियाँ निकल रही है, क्या क्या वादे किए जा रहे हैं, कितने पूरे किए जा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि काम तो बहुत होता है पैसों का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंश है। तो आपको क्या लगता है, नेता लोग जो जितने भी ये पैसे खर्च कर रहे हैं वो फिजूल का खर्चा है या नहीं? देखिए, मैं फिजूल खर्ची तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कोई नेता सच्चा है और वो सच में देश के लिए काम करना चाहते हैं तो मैं उसको फिजूल खर्ची नहीं कहूँगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या नेता सच में अपने देश के विकास के लिए काम कर रहा है, केवल अपने वोट्स के लिए कर रहा है और अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बना रहा है। तो जितने भी हमारे पास गरीब उम्मीदवार हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो जीतने के लिए कैसे अपना पैसे, क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे फिर? देखिए, उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि क्या वो नेता सच में देश के लिए काम करना चाहता है, वो अपने लिए काम करना चाहता है। इसके लिए हमारा दृष्टिकोण होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी ये नेता हैं, जो भी ये कैंपेन्स में जितने पैसे लगा रहे हैं, उसको देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए कैसे लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, इसके लिए देश का विकास, इस तरह नेता लोग सचमुच देश में अपने के बजाय देश के विकास के लिए पैसा लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उससे हमारे देश का विकास होगा, हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, हमारे पास और रिसोर्सेज आएंगे, और ताकि हमारा देश और अच्छा हो सके और हम डेवलपमेंट से डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ सकें। आपका नाम क्या है? यश। तो यश, आपसे मेरा एक सवाल है कि नेता लोग जितने भी कैंपेन्स में पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा एक्चुअल में कहाँ जा रहा है? मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट है, एक तो उसको कहने का ये मतलब है कि वो हर चीज़ में पैसा बर्बाद करती है। जैसे हमसे पैसे लिए, ये सब पैसे लेने के बाद उनका एक ही काम होता है, जैसे वो बोलते हैं कि हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे, नए नए घर बनाएंगे, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो दारू हो गया, वो नशा है, वो फ़ोन पे महंगे महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, ये सब लेके है ना, इस चीज़ों पे पैसे बर्बाद करते हैं, जो हमें बाद में आके पता चलता है। तो आपको क्या लगता है, किसी इलेक्शन कमीशन को या फिर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ? मेरे हिसाब से बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि जो पैसा हमारा हार्ड अर्न मनी होता है, वो जो हमारे पेरेंट्स कमा के उस चीज़ को हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी चीज़ों में अपना हम पैसे जहाँ लगाते हैं, तो गवर्नमेंट को ये सब ना करके, अपना भला ना करके, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप वोट देते हैं? अभी मैं जस्ट हुआ हूँ 18 साल का, तो मैं वोट देना शुरू करूँगा आपसे। भारत में अब चुनाव सिर्फ एक लोकतंत्र का उत्सव नहीं, बल्कि एक हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुका है। जरा सोचिए, एक वोट डालने तक कितने पैसे लगते होंगे? पोलिंग बूथ बनाना, सिक्योरिटी लगाना, हेलीकॉप्टर रैलीज, पोस्टर बनाना, सोशल मीडिया एड, हर जगह सिर्फ
पैसा ही पैसा, और ये खर्चा कोई छोटा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास के सबसे महंगे चुनाव बोले जाते हैं। अनुमान है कि इस बार टोटल 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। हाँ, पूरे 1,35,000 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये दिखाता है कि अब लोकतंत्र की ताकत अब वोट में नहीं बल्कि पैसे और पब्लिसिटी में छुपी है। हर पार्टी अपने कैंपेनिंग में करोड़ों लगा रही है। एलईडी स्क्रीन, माइक सिस्टम, कैप, फ्लैग, टी शर्ट, सब कुछ इम्पैक्ट और शो ऑफ के लिए। अब सवाल यही है, क्या अब चुनाव विचारों से नहीं विज्ञापनों से जीते जा रहे हैं? क्या अब जनता की आवाज से ज्यादा पैसा बोलता है? अब बात करते हैं बिहार की, जहां इस वक्त फिर से चुनावी जंग छिड़ी हुई है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां राजनीति एक पेशा नहीं, लोगों के जज्बात का हिस्सा है। हर गली, हर चौपाल पर सिर्फ एक ही टॉपिक, राजनीति। यहाँ पोस्टर लग रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, वादे भी किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ पैसे भी लग रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ बिहार में ही 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 824 करोड़ रुपीस खर्च हो गए। 2019 में ये फिगर 579 करोड़ था, यानी 5 साल में 245 करोड़ रुपीस का इंक्रीज। सोचिए ये पैसे आते कहां से, और सबसे अहम सवाल जाता कहां है? इलेक्शन कमीशन की अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, ईवीएम, ये तो सरकारी खर्चे हैं, पर असली पैसा जाता है कैंपेन्स, रैली, एड्स और फ्री स्कीम्स में। फ्री गैस, फ्री बिजली, फ्री मोबाइल। नाम फ्री है पर बिल टैक्स पेयर की जेब से जाता है। और अब पार्टीज जीतने के लिए लोगों को पैसे देते हैं, 10,000, 2,000 सरकारी नौकरी देना और पता नहीं क्या क्या पैसों के नाम पर वादे किए जाते हैं, जिसको हम रेडियो से जानते हैं। पर क्या ये सच में पूरे होते हैं? फिर हम कहते हैं देश गरीब है, पर सच ये है चुनाव बहुत अमीर है। एक तरफ आम वोटर 2 घंटे लाइन में खड़ा होता है और दूसरी तरफ लीडर हेलीकॉप्टर रैली करते हैं। एक रैली का खर्चा करोड़ों में। तो क्या अब वोट का मूल्य सिर्फ पैसे तय कर रहा है? क्या राजनीति अब जनता नहीं पैसे वालों के इशारों पे चल रही है? 2024 के इलेक्शन ने एक सच सामने ला दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। इसके जरिए पार्टीज ने हजारों करोड़ इकट्ठा किए। तो सवाल और गहरा हो गया, जनता को पता ही नहीं होता है कि उनका नेता किसके पैसों से जीत रहा है। और जब लीडर पैसों वालों के प्रति जवाबदेही हो जाते हैं तो जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियां कहां जाती हैं? आज का इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर बन चुका है। टीवी एड्स, इन्फ्लुएंसर, कैंपेन, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब सोच को मोड़ने के हथियार हैं। और इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा। जितना बड़ा बजट उतनी बड़ी रीच। जिसका चेहरा दिमाग में बस गया वो ही जीत गया। तो क्या हम अब भी दिल से वोट देते हैं या जिंगल और स्लोगन से बहक जाते हैं? बिहार आज पूरे देश का एक आईना है। यहाँ वोट के साथ जज्बात भी बिकते हैं और पैसे भी चलते हैं। पर अब बिहार का यूथ पूछ रहा है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, विकास कहाँ है? और जब ये सवाल जमीन से उठते हैं तो कोई पैसा उनका जवाब नहीं दे सकता। लोकतंत्र तभी मजबूत है जब जनता सोचती है, और जब जनता बिक जाती है तो लोकतंत्र सिर्फ एक नाटक बन जाता है। अब सवाल हर वोटर से, क्या हम पैसे देखकर वोट देंगे या नीति और जिम्मेदारी देखकर? अगर पैसा हर चुनाव जिता सकता तो ईमानदारी हर पार्टी का नारा होता, पर ऐसा नहीं है। आज भी एक वोट सब कुछ बदल सकता है, अगर वो समझ से दिया जाए, नोट से नहीं। आपका नाम क्या है? सक्षम। तो सबसे पहले सवाल, आप कितनी पार्टीज के बारे में जानते हैं? मैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे पास जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, बल्कि जितनी भी छोटी पार्टीज़ होती है उनके पास इतनी फंडिंग्स नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, पैसे की वजह से जितनी भी हमारी छोटी पार्टीज़ होती हैं वो इन बड़ी पार्टीज़ के सामने अपना दबदबा नहीं बना पाती?
हाँ, ऐसे ही होता है। जितनी भी बड़ी पार्टीज़ है वो छोटी पार्टीज़ के चक्कर में दबदबा नहीं, मतलब छोटी पार्टीज़ बड़ी पार्टी के चक्कर में दबदबा नहीं बना पाती, क्योंकि बड़ी पार्टीज़ पे इतना फंड होता है, वो ऐसी जगहों से ले लेते हैं कि जिस चक्कर में वो अपने कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो छोटी पार्टी यूज़ नहीं कर पाती। तो मेरा मानना यही है कि फ़ंड अगर इक्वली मिले या फिर थोड़ा सा छोटी पार्टी को भी मिले तो वो भी अपना दबदबा बना पाए और वो भी आगे खड़े हो सके। आपका नाम क्या है? वर्णिका। तो आप मुझे ये बताइए, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं एंड जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो जितना भी पैसा इस्तेमाल करते हैं वोट खरीदने में, तो क्या वो एक हमारे डेमोक्रेसी के लिए आलोचना है? बात सही है कि नेता इलेक्शंस के टाइम पे पैसे ज़रूर खर्चते हैं वोट खरीदने के लिए, और डेमोक्रेसी की आलोचना भी है। बट देखा जाए तो यूथ आज की इतनी स्मार्ट है कि वो खुद का दिमाग लगाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लेने के बाद भी वोट चेंज नहीं करते हैं। तो आई गेस अब तो ये पार्टीज़ को ही भारी पड़ रहा है कि पैसा देकर उनको वोट भी नहीं मिल रहा है, उनका पैसा भी खर्च हो रहा है। डेमोक्रेसी की आलोचना तो है, बट यूथ स्मार्ट है। आई गेस अब जो पार्टी आएगी, अब जो भी इलेक्शन जीतेगा वो सिर्फ अपने काम की वजह से जीतेगा, ना कि कोई पैसा खर्चने की वजह से। बट आपने तो अभी यूथ की बात करी। हम अगर गांव के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे लोग, क्या होता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो जितने भी वहाँ के नेता होते हैं वो उनको पैसे दे के अपना वोट मांग लेते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो सिर्फ 1/4 एरिया है। टू बी ऑनेस्ट, वो सिर्फ 1/4 लोग हैं जो पैसों में बिक के नेता को वोट देते हैं, जो कि शायद कई बार भ्रष्ट भी नेता होते हैं। हर कोई ऐसा नहीं करता। सबसे ज़्यादा बैठक गांव में ही लगती हैं। गांव के ही लोग को सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो भी समझदारी से आज की डेट में वोट देते हैं। आपका नाम क्या है? कबीर। तो मेरे को ये बताइए, आजकल के टाइम पे इलेक्शंस में जितने भी ये बड़े नेता लोग होते हैं वो जितनी भी वोट चोरी करते हैं पैसों के दम पे, उनके लिए क्या कोई एक बड़ी महफिल या बड़ा इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए कि इन चीज़ों को आगे जाके ऐसे लोग ना करें, इनको रेक्टिफाई करा जाए इनकी गलतियों को, एंड जो हम कहते हैं प्रॉपर इलेक्शंस जो कहते हैं वो हो सके? मुझे लगता है कि एक प्रॉपर उनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए और एक प्रॉपर उनके खिलाफ एक एक्शन लेनी चाहिए। कि जैसे बिहार इलेक्शन में हुआ था कि एक ही बंदे ने 2-4 वोट दिए हैं, वो बहुत गलत हुआ है। वोट सिर्फ एक बंदा सिर्फ एक दे सकता है, और ये राइट्स नहीं किसी के पास भी कि 2-4 अलग अलग नाम से दे, जिससे हमें बिहार के इलेक्शन में पता चला है। मुझे लगता है कि सरकार को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन वोट चोरी के खिलाफ। बिहार हो या भारत, आज चुनाव लोकतंत्र का उत्सव कम पैसों का मेला ज्यादा लगता है। पर देश तभी बदलेगा जब वोट का दाम पैसा नहीं, सोच और जिम्मेदारी होगी। चुनाव और पैसा, भारत से बिहार तक। अपने विचार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए मनी सिंप्लीफाइड।